राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। इसी पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम ने कहा कि विपक्ष अब जनता से कट चुका है और सोशल मीडिया पर ट्वीट खेल रहा है। पिछले शासन से अब स्थिति काफी ज्यादा ठीक हुई है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भरतपुर में जाके प्रदेश में कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए। आज उन्हीं पे जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी देख रहे हैं और मैं भी पिछले 1.5 वर्षों से देख रहा हूं, कांग्रेस के पास तथ्यात्मक कहने के लिए कुछ नहीं है। हवा में आरोप लगाना उनकी एक फितरत है। वो ये चाहते हैं कि उनका एक नेता कहीं से बोले, एक नेता कहीं से बोले और जनता में नैरेटिव सेट करें। लेकिन राजस्थान की जनता जान चुकी है और जब तुलनात्मक विचार करती है तो राजस्थान की जनता के दिमाग में आता है कि अब से 1.5 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। कहीं किसी का गला काटा जा रहा था, कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे, गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई जा रही थी, कहीं दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। भय स्थिति थी। और इन 1.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था पर कंट्रोल हुआ है, आप आंकड़े देखेंगे तो ये विपक्ष के साथी निरुत्तर हो जाते हैं। आज महिला अपराध में भारी कमी आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग बिलों में घुस गए, पुलिस उनको पकड़ रही है, अंदर पहुंचा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम जबरदस्त रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। इन्हीं के राज में मादक पदार्थ माफिया पनपा था, इन्हीं के राज में पेपर लीक माफिया पनपा था, इन्हीं के राज में भू माफिया पनपा था। उन सब पर हमने कठोर कार्रवाइयां की हैं और उन कार्रवाइयों से कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है और हमने पुलिस के मनोबल को भी मजबूत करने का काम किया है। माननीय अशोक गहलोत जी को शायद सपना आता होगा अपने राज का, उनको ध्यान नहीं है। माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को लेकर के चल रही है। तो उनके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँगा। तो सर, बजरी माफिया के कुछ इंसिडेंट सामने आए हैं, उसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही? आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के समय में बजरी माफिया हावी था, सरकार के ऊपर हावी था। आज सरकार ने बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है, तो माफिया के तिलमिलाट होना स्वाभाविक है। और वहां कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों का भी एक नेक्सस है, जो बजरी माफिया को संरक्षण देने का काम करता था। तो हम जब कार्रवाइयां कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक राजनीतिक सवाल सर, विपक्ष आजकल ट्वीट बहुत करता है, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के नेता जनता में अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए उनका ये है कि रूम में बैठे बैठे ट्वीट कर दें और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का काम करें। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया, तो गिड़गिड़ाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को जब स्थगित किया गया तो इन लोगों ने क्या क्या हवाबाजी की थी। एक नेता ने दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तीसरे दिन राजस्थान के नेता ने फिर दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि हम राजस्थान में रैलियां करेंगे, सभा करेंगे। भारत के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। भारत की सरकार के निर्णय की सराहना की। इन्होंने 1-2 मीटिंगें की जाकर के, इनकी रूम मीटिंग बन करके रह गई। तो ये इनके दिल्ली के बड़े बड़े नेता फला आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और धरातल पर आते हैं तो वही कांग्रेस के इनके ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनको इकट्ठा करके एक सभा का नाम दे देते हैं, जो बुरी तरह से फ्लॉप, और इनकी जो मीटिंगें थी वो पिटी। और उसी का कारण है कि बैकफुट पर आए हैं, जब अप्रासंगिक हो गए हैं, जनता इनको सुनना नहीं चाहती, इनके भाषण नहीं सुनना चाहती, तो इन्होंने फिर ट्वीट का खेल शुरू किया है, जिसके कोई मायने नहीं है। शुक्रिया।
ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष अब जनता से कट चुका है और सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल रहा है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर से।